बंधुरा एक सरस्वती पूजा वाला ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं विद अनदर एडवेंचर ऑफ तपोवन। तो हमारा पिछले वीडियो तो नहीं देखा ना? हाँ जानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दवा है, देख लेगा, सुविधा होगा बुझने में। तो शुरू करते हैं। त्रिकुट पहाड़ में कोमर भांगा एडवेंचर के बाद हम लोगों का एकदम राक्षस माफिक खिले पा गया, तो इसलिए जो भी पाया भात दाल लापुट के खा के हम लोग चले तपोवन के तरफ। तो तपोवन में आबार बांदर ना कोटि कोटि नधरकांति हनुमान है। बड़ा बाहुल्य हम प्राण हाथे करके उठने लगा अजस्र असंख्य सीढ़ी भांगे ओ ताও আবার खाली पा में माने बेयरफुट। अरे बाबा नंगे पाओ चार आएगा। बेश खानिकटा उठ के हम लोग है करके हाफाते लगा और हाफाते हाफाते ही गाइड को बोल के 2-3 ग्रुप फोटो एक ही पोज में खिंचा लिया। कालांतक सीढ़ी दिए उठ के हम लोग एक पेन जगह में आ गया जहाँ থেকে सूर्य का व्यू एकदम कमाल का था, कमाल का। तो हम लोग सोचे कि सुंदर जगह में बस के सनसेट देखेगा और चा खाते खाते अड्डा फड्डा मार के वापस चला आएगा। किंतु बेटा गाइड बोले कि ना फिर हनुमान मंदिर जाना पड़ेगा। ये देखो ये प्लेन जगह में जा रहा है और ये फोटोग्राफर हमको जोड़ा जोड़ी कर रहा था फोटो खींचने के लिए। और तारपर नीचे ही देखो माथा नाक बनने के कैसे हमारा फोटो का सब्जेक्ट बन गया। हाँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। अरे तुझको और नहीं चाहिए, तू हट जाइए। अरे हटो हटो हटो। हाँ अब देखो हम लोग अड्डा मार रहा है यहाँ पे बैठ के। तो बहुत ही सुंदर सा जगह था, सुंदर सुंदर हवा दे रहा था। तो हमने सोचा कि यहाँ पे चाफा खा के चला जाएगा। ये देखो सनसेट कितना अच्छा है, सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा था। यदि हम मने मने भावता था जे এই যে ছোট্টপানা একটু मंदिर में विजिट किया और कपाल में सिंदूर ठगा के 20 টাকা ले लिया, ওটা क्या था? ওটা हनुमान मंदिर नहीं था। যাই হোক तो हम लोग जाने लगे गाइड के पीछन पीछन। एदिके जूतो तो गाड़ी में था तो इसलिए खाली पा में ही पूरा रास्ता जाना पड़ेगा। अब देखो ये रास्ता देखो पूरा पाथर के ऊपर से जाना पड़ेगा, बुझो इसमें से ना कि खाली पाए जाना पड़ेगा। अरे क्यों अत्याचार है एगुलो। तो फिर हम लोग ये दुर्गमगिरी कांतौर मधु पार करने के लिए खाली पा में टेंगो टेंगो जिंगो जिंगो करते करते आगे बढ़ने लगा। ये देखो ये रास्ता में से भी जाना पड़ेगा। टेंगो टेंगो जिंगो जिंगो क्यों करेगा? क्योंकि पाके तला में अगर काकोर पड़ता है तो व्यथा तो लगता है ना। ये देखो ये छोड़ू जो संकीर्ण गोली है इसमें से पहले जाना पड़ेगा। जाके वो जो रास्ता है वो पूरा काकोर भर्ती है उसमें से। ये देखो हम जा रहा है खाली पा में फांटा मार के, लेकिन बहुत ही दर्द हो रहा था पैर में। अब देखो यहाँ से जाके ये फूलों का जो रास्ता है, जंगल का जो रास्ता है, इसमें से गुजर के हमको एक देखो फाका जगह में आ गया। वहाँ से भी नज़ारा बहुत अच्छा था और एक प्लेन पाथर था। तो यहाँ पे गाइड बोला कि हमको कहानी सुनना पड़ेगा। तो अच्छा है, हम लोग गल्प सुनते तो हम लोग बहुत ही पसंद करता है। तो यहाँ से गाइड भैया जो है आपको कहानी सुनाएगा, सुनो। कष्ट करके जाए दर्शन करने के लिए, उनका 2 मिनट सुनना है बस। पहला बार जो कैलाश पर्वत से जो रावण शिव जी को उठा के ले जा रहा था, जो विष्णु के छलना द्वारा जो बैजनाथ धाम में शिवलिंग स्थापित हुआ है, उसी को ले जाने के लिए दूसरा बार रावण इस तपोवन में तपस्या करने आया था दोबारा, कि मैं शिव जी को प्रसन्न करके दोबारा मैं लंका ले जाऊंगा। उसी समय सब देवताओं में जानकारी हुआ, हलचल मचने लगा, खलबली होने लगा कि अगर शिव जी को यहाँ से ले जाएगा तो राक्षसों का राज हो जाएगा, मनुष्यों का राज रहेगा नहीं। तो महादेव जी का 11वां रूप हनुमान जी है। सब देवताओं ने मिलकर इस तपोवन में हनुमान जी को भेजा गया कि जाओ हनुमान जी तपोवन में जाके रावण को तपस्या भंग करो। यहाँ आके हनुमान जी ने अपना गदा की शक्ति से पहाड़ पत्थर को खंड विखंड इधर से उधर करने लगा। तब यहाँ से रावण निराश होके लौट के लंका चला गया। तो सीता मैया ने हनुमान जी से पूछता है, हनुमान जी तपोवन में जो रावण को तपस्या भंग किया है तो तुम्हारा प्रमाण क्या है? तो हनुमान जी ने बोला कि मैं जिस जिस पत्थर पे गदा का प्रहार किया हूँ उसका भीतर में मेरा मूर्ति अंकित है। तो सीता मैया भगवान उठे ही नहीं, बैठे तो उसके बाद हम तो सब जानते हैं, मैं सब देख सकता हूँ, लेकिन कली काल का जो लोग मनुष्य है वो तो देख सकती है नहीं। वो जानेंगे कैसे कि रावण को तपस्या भंग किया था और हर एक पत्थर में हनुमान जी का मूर्ति है। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं जैसे अयोध्या में सीना चिर के दिखाया हूँ कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, उसी तरह एक पत्थर में यहाँ दिखाया गया है। हनुमान जी ने अपने काली नाखून से 11 बार जय श्री राम का नाम लेके एक पत्थर में दाग दिया है। 11 बार पत्थर चिराग से फट गया है। दोनों भागों के अंदर में जाके देखिएगा हनुमान जी का मूर्ति अपने आप प्रकट हुआ, कोई बनावटी नहीं है, वो अपने आप आकृति हुआ, आकृति मंदिर में बोला जाता है उसको। अच्छा, जब तक गाइड भैया पूजा के बारे में बताते हैं तब
हम आपको दूसरा गल्प सुनाता है। ये गल्प है रानी चारुशीला दासी का, जो हमारा कोलकाता का जो पाथुरिया घाटा है वहाँ का रानी था। तो क्या हुआ, उसका बहुत ही अर्ली एज में हस्बैंड और सन का डेथ हो गया। फिर बाद में हनुमान जी के पास मानत करके दूसरा बच्चा हो गया, लेकिन उसके लिए वो एक हनुमान मंदिर में सीढ़ी बना दिया। लेकिन हनुमान जी स्वप्न में आदेश दे के बोला कि अगर तुम दूसरा रास्ता को जैसा है वैसा ही छोड़ दो, नहीं तो आपको क्षति होगा। तो ওই জন্য এই রাস্তাটা এরকমই দুর্গম রাখা है। हम तब बुझ नहीं पाया कि दुर्गम क्यों, किंतु बाद जो पाया जे क्यों है। और दूसरा जो मंदिर उन्होंने बनाया वो है नौलखा मंदिर। तखनकार दिन में 9 लाख टाका दे के बनाया। ये आप लोग देख सकते हो मंदिर एकदम बेलूर मठ के आदर में ये मंदिर बनाया गया। गप्पो टप्पो ख़त्म होने के बाद हम लोग को एक प्लेन और खाड़ाई पाथर से नीचे आना था। प्रथम तो आसान लगा, किंतु हम बॉस के दाना के कोनो भावे बैलेंस नहीं पा रहा था। तो हम गाना भी गाया, लेकिन फिर हमें लगा कि हम यहाँ से कुमड़ो गड़ान गड़ा जाएगा। सुनो हमारा गाना। और तখন ही गाइड भैया आके हमको उद्धार करके और नीचे उतार दिया। अच्छा, आप बुझ सकते हो जे पाथर कतटा खड़ा है और कत प्लेन है। युद्ध जय करने के बाद हम विजय विक्रमे छवि तुला। ये जो पताका टताका देख रहे हो ना, इसके तला में एक संकीर्ण पाथुरे गली है। ये देखो, ये छोट्टो एटुकुनी जगह में से हमको ना कि गुजरना पड़ेगा। वहाँ पे ही वो हनुमान मंदिर है। ये देखो हमारा बोन कैसे जा रहा है। बॉस के मैंने ये कोनो माने है जाने का। देखो अब कितना स्ट्रगल किया। और ये देखो हमारा बच्चा को माथा ठुक के उसको उतार दिया। अब हमारा बॉर जानी ना कैनो एक तो मेम साहब का टोपी माथा में दे के वहाँ पे गोल रहा है। ये हमारा बोनू का टोपी है एक्चुअली। ये देखो ये से ऐसे स्ट्रगल करके जाना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा, डर लगता है। अब देखो हमारा बच्चा का जो है वहाँ पर सर ठुका देगा एकदम। पाथर के जो फाँका है ना, उसमें ही हनुमान जी का मूर्ति है। যদিও অনেক চেষ্টা করকেও हम ভালো করে দেখতে नहीं पाया। देखो ছবি में वो खूबटा ভালো नहीं বোঝা जाता है। তবে हनुमान जी पटांग করে नोक दिए चीर दिया तो, और नेचुरली तो और माने मादाम तुसोर मूर्ति के बाफिक नहीं होगा, तो हम बुझ गया। हमारा केव स्टोरी किंतु एखाने शेष नहीं हुआ है, बरंच जस्ट एडवेंचर शुरू हुआ है। अब देखेगा कि हम कहाँ से गुजरेगा और कहाँ से निकलेगा। देखो ज़रा वेट करो। इधर ये जो पत्थर का फाँका है ना, इसमें ही है वो हनुमान जी का मूर्ति। हम अनेक चेष्टा करा किंतु देख नहीं पाया। तो यहाँ पे पूजो भी दे सकते हो, आप पूजो दे के प्रसाद भी ले सकते हो। ये देखो हमारा बचुआ जो है कैसे कत कष्ट करके इसमें से निकल रहे हैं। अब हमको देखो केव वोमन, द केव वोमन। तो हम इस केव से बाहर आ रहे हैं। कीड़ा चैप्टा जो नहीं हुआ, ये हमारा चौथ पुरुष का भाग्य है। हमारा बोनू का 3 साल का बच्चा देखो, ये सबसे खुश है। इसका बाफी की जगह है ना, इसीलिए इतना खुश हो रहा है। अभी आ रहा है हमारा बोनू का हस्बैंड। अब ये निकलेगा धीरे धीरे। स्लो मोशन कर दिया है तो धीरे धीरे निकल रहा है इसलिए। हाँ, ये तो बहुत ही स्मार्टली निकल गया। अब ये कौन है? हमारा हस्बैंड। ये किसको उठा लिया? देखो सुंदरी महिला देख के हमने उठा लिया इसको है। अच्छा, हम दूर में खड़ा है और हम देख नहीं सकता है इसलिए। अब देखो हमारा बोनू आ रहा है एक सफ़ेद कलर का जैकेट पहन के। अब ये कैसे उठेगा देखो, थैपाश करके बैठ गया। अब ठेचोर पैचोर करके निकल रहा है। देखो माने एकेबारे जामा कपड़ का एकेबारे सत्यानाश हो गया। अब एक छोटी सी बच्ची आ रही है, ये कहाँ से घुस गई मेरे आगे पता नहीं। अब देखो ठीक है, क्यूट है बच्चा, निकल जा। हाँ वाह क्यूट है। अब हम आ रहे हैं द केव वोमन ऑफ तपोवन। अब देखो हम कैसे निकले। हम तो माने सनातन पद्धति পুরো হামাগুড়ি देके टुपी पहन के माने अनेक फांटा मार के एबार हामागुड़ी देके एकदम जीन्स का 12टा बाछा के आবার पोज देता है। देखो की बोलेगा, निकाल और भयानक रास्ता है, लेकिन उसका वीडियो हम नहीं निकाल सकते, इसलिए थोड़ा सा ग्राफिक्स के साहाଯ୍य से बुझाने का कोशिश करता है। देखो ये जो एरो है ना, इस रास्ते से जाना पड़ेगा, एक छोटे से रास्ते से, और ऐसे आपको पोजीशन में आना पड़ेगा। मतलब हाथ दुटो के बिल्कुल जय बाबा फेलुनाथ छवि का लालमोहन बाबू के माफिक चित्ताय के आड़ाआड़ी भावे जाना पड़ता है। ठीक है, माने एक बार रखने का भी जाएगा नहीं है कि यार बोलेगा। और गाइड बोला जे एखान दिए नाकि हाथी भी पास कर सकता है। अरे 2 साइज का हाथी है ना नाकि बाबा,
ये देखो कैसे खंडत्व के माफिक खड़ा है हम। तो गुफाओं के पहाड़ तपोवन में अनेक एरकम संकीर्ण रास्ता से कुटाके मुटाके हाथ में प्राणटुकु लेके फाइनली हम उतर गए। जय श्री राम। अब इतना परिश्रम का फल क्या होता है देखो, 1 2 3। तपोवन से उतर के हम आ गए एक पार्क में जो काफ़ी सुंदर था। ये सुंदर एक तो फाउंटेन था और उसमें सुंदरी सुंदरी लड़की का मूर्ति था। तो आप यहाँ पे खड़े होके अपना तस्वीर खिंचा सकते हो, माने छवि तुल सकते हो। ये अच्छा है। और एक वीराना सा जगह था बड़ा सा, वो एक क्रॉस था, यीशु कृष्ण का मूर्ति और एक मोरार माथार खुली था। और इसके पास से ना ऐसा आवाज आता था। पार्क में जो होता है सब कुछ था, वो राक्षस वाक्षस डोलना टोलना इत्यादि। तो हमारा जर्नी यहाँ पे खत्म हुआ। अब चलो तुमको होटल का रूम दिखाता है। ये हमारा बेड है, ये अलमारी टलमारी है। रूम काफ़ी अच्छा था। ये एक बहुत ही अच्छा सा बालकनी है, बहुत ही बड़ा सा बालकनी है। यहाँ पे जो स्टील का रॉड है उसमें जामा कपड़ सुखा सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। वही देखो सामने एक तो ATM भी है, तो टाका पैसा का भी कोई अभाव नहीं होगा। और इसमें से ऐसे यहाँ पे बाथरूम है वही लेफ्ट साइड में। इस होटल का सबसे आकर्षणीय प्लेस है ये रूफ गार्डन। तो यहाँ पे आप सकाल का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर कर सकते हो। तो आकाश में देखो तारा झूलता है और तो सुंदर दावा का छौक भी पाता हुआ है और उसके ऊपर जो टेबल है चेयर है सब पाता हुआ है। तो সেদিন के जो हवा देता था ना, भापरे एकेबारे हाड़े ठक ठक लग जाता था। निहाती लास्ट दिन था ताई डिनर करा। ये देखो यहाँ पे शायद पार्टी शार्टी भी होता है, नाचा गाना भी होता है। तो ये देखो हम जो लोभनीय खाবার खाया ना, लोभ देने से कोई लाभ नहीं है, हजम होके सब कुछ बर्ज भी हो गया। तो अनेक दिन आगे भी हो गया। होटल भाड़ा बैल्कनी वाला रूम लेने से 2000 रुपीज़ पड़ता है, बैल्कनी छाड़ा थोड़ा सा कम पड़ेगा शायद। और हमारा उसी वाला वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें नंबर मिल जाएगा, टुक करे वीडियो देख के आओ। ये वीडियो अच्छा लगने से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर बिल्कुल नहीं करना, तुम्हारा जात चला जाएगा। तबे पा धर के बोलता है एक सब्सक्राइब करे दाओ भाई, और बेल आइकन भी ऑल करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो प्लीज़। हमारा घूमने का जर्नी तो एक बार ख़त्म हो गया, तो परेर वीडियो में देखा होगा। तब तक सभी खुश रहो, भालो रहो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।